वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। चीर के बहा देंगे खून दुश्मन के सीने का, चीर के बहा देंगे खून दुश्मन के सीने का, यही तो मजा है फौजी बनकर जीने का। शेर का पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, शेर का पुत्र शेर ही जाने जाते हैं, लाखों के बीच फौजी ही पहचाने जाते हैं। जिस नाटक को हम लोग करने जा रहे हैं उस नाटक का नाम है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ या बेटी का समान अधिकार। आइए दोस्तों देखते हैं जब एक परिवार में बेटी जन्म लेती है तो उस परिवार में कैसा तूफान आ जाता है। पहला दर्शन अस्पताल से करते हैं। Tanjir terbini lagi. Tanjir. अरे खान साहब बधाई हो बधाई है, आपका घर में बेटी जन्म हुई है। अल्लाह ये कैसी हालत हो गई, मैंने कौन सी पाप की थी जो मेरे घर में बेटी ने जन्म लिया। अरे खान साहब आपको तो खुश होना चाहिए। ए अल्लाह ये कैसा अनर्थ हो गया, अब हम रिश्तेदारों के सामने कैसे मुंह दिखाएंगे, हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। जा बेटा उसे तालाब में फेंक कर आओ। जी माँ जी अभी जाती हूँ। नहीं मैं आप लोगों को ऐसा नहीं करने दूंगा, क्योंकि ऐसा करना पाप है। ये डॉक्टर अपना मुंह बंद कर, जा बेटी ला कर दो। लीजिए अपना पोती। लो बेटा इसे तालाब में फेंक कर आओ। जी माँ जी अभी जाती हूँ। नहीं मेरी बेटी को कहाँ ले जा रही हो? तालाब में फेंकने। क्यों, इस मासूम की क्या गलती है? इसे जीने का कोई हक नहीं। नहीं मैं आपकी पैर पड़ती हूँ, इस मासूम को छोड़ दो। चल हट मेरे आगे से। नहीं माँ जी मेरी बेटी को बचा लीजिए, इस मासूम की क्या गलती है? चल हट चुड़ैल कहीं की, एक दो बेटियां पैदा करते हैं और कहते हैं मत मारो। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, तेरा काम मेरा बेटा कर रहा है। अरे कैसा है लोग जो बेटा को बहुत बोझ समझता रहता है। अगर बेटा घर का किसान है तो बेटी पिता का रवासीमान है। एक तरफ हमारे देश में बेटियों को लक्ष्मी समझा जाता है और उसी तरह अगर खुद के घर में बेटी जन्म लेती है तो मार दिया जाता है। एक ऐसा नादान है, एक तरफ बेटियों का पंख लगा दिया जाए तो दूसरी तरफ कट दिया जाता है। एक ऐसा नादान है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले परिवार की हो बेटी और बेटे में कैसे भेदभाव किया जाता है। ini bisa दादी ओ दादी क्या है? मुझे 1000 रुपया चाहिए। पर बेटा दादी अम्मा मान जाओ, दादी अम्मा मान जाओ। लो बेटा दोस्तों के साथ अच्छे से पार्टी करना, नाम मेरा प्यारा पोता। जी दादी। दादी ओ दादी क्या है? मुझे स्कूल का फीस के लिए 50 रुपया चाहिए। मैं 50 रुपया दूं, तेरा यार मेरा यहाँ पैसा का डाल भर रहा है क्या? तुम पढ़कर क्या करेगी? दूसरों के घर जाकर चूल्हा फुकाना ही पड़ेगा। देखा दोस्तों बेटियों के साथ क्या हुआ।
क्या बेटियों का पढ़ने का समान अधिकार नहीं है? बेटियों का भी पढ़ने का समान अधिकार है। बेटियों के बिना ये समाज नहीं है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगले परिवार की वैवाहिक समाई। सादिया ओ सादिया। जी दादी। चलो तुम्हें लड़के वालों ने तुम्हें देखने के लिए आ रही है। दादी मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मेरी तो अभी पढ़ने की उम्र है। तुम्हें पढ़ाने के लिए पास कोई पैसा नहीं है। दादी मुझे छोड़ दो। बड़ी आई पढ़ने वाली मनहूस कहीं की। दादी मुझे छोड़ दो। ये आप क्या कर रहे हैं? इसके साथ इसकी इतनी छोटी उम्र में शादी करी है। इसका तो अभी पढ़ना लिखने की उम्र है और साथ ही साथ गैर कानूनी है। ये पढ़ने में बहुत अच्छी है, कुछ बनना चाहती है, इसे पढ़ने दो। इन्हें है ऑपरेटर ओ मास्टर अपना मुंह बंद करिए, मेरी बेटी है, मैं जो चाहूँ करूँ। इसे पढ़ाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं, मैं इसकी शादी करा के इसे छुटकारा पाना चाहता हूँ। चलो किसकी पढ़ाई की भार मैं उठाऊंगा, पर इसकी इतनी छोटी उम्र में शादी मत कराना। ऑपरेटर वैसे तो लोग खुद के बेटे के लिए पढ़ी लिखी लड़की खोजती है, लेकिन खुद की बेटी को पढ़ाने लिखाने की कोई समान अधिकार नहीं देता है। अस्पताल में अपनी पत्नी का इलाज एक लेडीज डॉक्टर से करना चाहता है, लेकिन अपनी बेटी को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाते हुए नहीं देखना चाहता है। एक ऐसा रिवाज है हमारे